जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विद अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जीके के इस सेक्शन में एक छोटा सा टॉपिक है। करंट अफेयर का भी वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उठते हैं और हमेशा उठते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी। ठीक है, तो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। किसका दोस्तों बात करते हैं? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो थे एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस के गरम दल के जो नेता थे उनमें से एक थे। ठीक है, कांग्रेस का जो गरम दल का एक दल था, ठीक है, उनमें से एक थे। आप जानते हैं जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1907 में। कब होता है दोस्तों? 1907 में। उसमें कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में टूट जाती है। ठीक है, नरम दल और गरम दल का मतलब ये होता है कुछ लोग उग्रवादी उग्र टाइप के थे और कुछ लोग जो है शांत टाइप के थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ों से ये इच्छा करते थे कि इनका ईंट का जवाब ईंट से देना है, वो गरम दल के नेतृत्व करते थे, और जो धरना इत्यादि के माध्यम से दिया करते थे वो नरम दल के थे। ठीक है, तो कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में से एक थे। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा लाल बाल पाल। क्या सुना होगा? लाल बाल पाल, ये तीन लोगों का नाम सुना होगा। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस के तीन गरम नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो पहली बात, ये पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा एग्जाम में, कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में से एक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और इन्हीं का नाम क्या है? लोकमान्य, इन्हीं का उपनाम है। क्या नाम है दोस्तों? लोकमान्य, इन्हीं का उपनाम है, इन्हीं का नाम है लोकमान्य। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आप याद करना चाहें तो आप जानते हैं मुंबई में मैक्सिमम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर एक स्टेशन है LTT, लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो है दोस्तों, वो किसको? बाल गंगाधर तिलक को ही समर्पित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक है वेलेंटाइन चिरोल। कौन है दोस्तों? इंडियन अनरेस्ट नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? वेलेंटाइन चिरोल। इन्हें का मतलब बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला? भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा है? वेलेंटाइन चिरोल ने लिखा है। तो उन्होंने इन्हें का मतलब बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला? भारतीय अशांति का जनक। यानी कैसे हैं? भारतीय अशांति का जनक हैं, यानी ये बहुत ही उग्र मिजाज के हैं, ये अंग्रेजों से सीधे सीधे लोहा लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए आप लोग जो है इस पर विशेष ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब इन्होंने दो समाचार पत्र निकाला था, एक था केसरी, एक था क्या दोस्तों? केसरी। और केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। ठीक है, एक केसरी था और दूसरा मराठा था। दूसरा क्या था दोस्तों? मराठा। और मराठा किस में लिखते थे दोस्तों? संपादन किस में हुआ करता था? अंग्रेजी में। तो पूछा गया एग्जाम में, केसरी किस भाषा में है? मराठी में है। और मराठा किस भाषा में है? अंग्रेजी में है। यानी आपसे ये भी पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा समाचार पत्र है जिसका संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं किया करते थे या किया करते थे? तो ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित दो ही समाचार पत्र था, एक केसरी था, एक मराठा था। जो केसरी था वो मराठी में था और जो मराठा था वो अंग्रेजी में था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इनकी उग्रता के कारण तथा उग्रलेख के कारण, ठीक है, इनकी उग्रता के कारण तथा उग्रलेख के कारण, ठीक है, इनको जो है मांडले जेल भेज दिया गया। और मांडले जेल कहाँ था? बर्मा में था। कहाँ था दोस्तों? बर्मा था। बर्मा का वर्तमान में नाम क्या है? म्यांमार है। ठीक है, पहले इसका बर्मा का नाम क्या था? ठीक है, पहले जो वर्तमान में म्यांमार है उसका नाम था बर्मा, और उस समय बर्मा की राजधानी थी रंगून। क्या थी दोस्तों? बर्मा की राजधानी थी रंगून। लेकिन वर्तमान में जो म्यांमार, जो वर्तमान में बर्मा का जो वर्तमान नाम है म्यांमार, उसकी राजधानी क्या है? नायपीताओ। ठीक है, नायपीताओ। ठीक है, या नायपीटा बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इसे विशेष ध्यान दें। पूछा जाएगा जो इनकी पुस्तक है, किसकी? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक जो दोस्तों है उसका नाम क्या है? गीता रहस्य है। तो गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ लिखा था? मांडले जेल में लिखा था। दोस्तों कहाँ लिखा था? मांडले जेल में लिखा था। तो उनकी पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? मराठा और केसरी। मराठा और केसरी, जबकि उनकी पुस्तक का नाम क्या था? गीता रहस्य। अच्छा, गीता रहस्य को इन्होंने कहाँ लिखा था? मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। और बर्मा का
जो उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी, रंगून। ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, यानी अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 आया। तब बर्मा भी जो था वो अखंड भारत का हिस्सा था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग जो मनाते हैं गणेश उत्सव, ठीक है, या शिवाजी उत्सव। तो गणेश उत्सव का प्रारंभ जो 1893 में और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ 1895 में किसको श्रेय जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। यानी गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है, महाराष्ट्र में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, 1916 में होम रूल इंडिया की स्थापना कहाँ पे, पुणे में, कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक ही करते हैं। ठीक है, होम रूल, ठीक है, लीग की स्थापना, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पुणे में कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक करता है। कौन दोस्तों करते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ही करते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा है, ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये नारा किसका है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। ठीक है, ये नारा किसका है, ठीक है, तो ये नारा है बाल गंगाधर तिलक को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसकी अध्यक्षता कौन की थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जिनको क्या बोला जाता है, भारत का वयोवृद्ध नेता, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या तो बोला जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है, ये कांग्रेस के तो सदस्य थे लेकिन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के सदस्य तो थे लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, तो कौन रहा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। कौन दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि जब गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं 1 अगस्त, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए 1 अगस्त 1920 को जैसे ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तो स्वराज फंड की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। इस फंड का मेन मकसद ये होता है कि क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनके रख रखाव के लिए उसका खर्च वहीं से किया जाएगा। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन जो है बाल गंगाधर तिलक से बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में और बात करते हैं। तो हम बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर। इनके ऊपर भी वर्तमान में कांग्रेस और भाजपा में लेकर या भाजपा के सहयोगी गठबंधन पार्टियां होती उनके लेकर, ठीक है, वाद विवाद होता रहता है। क्योंकि विनायक दामोदर सावरकर जो थे, जो गांधी जी की हत्या का प्लान था, उनमें से इनका भी थोड़ा बहुत हाथ माना जाता है। ठीक है, तो यही बात है ठीक है, हालांकि ये बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी ये भी थे, विनायक दामोदर सावरकर जी। इनका जन्म कहाँ हुआ, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, और नासिक जिला, जो नासिक शहर है, किस नदी किनारे है, गोदावरी नदी। कहाँ दोस्तों, गोदावरी नदी किनारे। ठीक है, तो 1904 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इनको बीडी सावरकर भी बोलते हैं। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी संस्था के सदस्य थे। देखो ये जो संस्था स्थापित की गई थी, इसका मुख्य मकसद ये था, ठीक है, कि हम महाराष्ट्र में, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांतिकारी गतिविधियां करेंगे। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो उस गलतियों पर हम लोग हमला करेंगे। ठीक है, यानी उनकी हम बर्बरता को नहीं सहन करेंगे। तो विनायक दामोदर सावरकर जी जो है, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अच्छा, और इसमें कई सदस्य थे, कुल मिला के इसमें कम से कम 30-31 सदस्य थे। ठीक है, और इसी संस्था के एक सदस्य थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, जिनका नाम था जैक्सन, क्या नाम था दोस्तों, जैक्सन, को गोली मार दी। ठीक है, इसी संस्था के सदस्य कौन थे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, जिन्होंने नासिक जिला के मजिस्ट्रेट को जैक्सन को गोली मार दी। ठीक है, जिसको नासिक षड्यंत्र केस भी बोला जाता है। बाद में कन्हारे को 1911 में फांसी दी गई। ठीक है,
और बाद में इनको पकड़ करके क्या कर दिया गया, फांसी, क्योंकि जानते थे उस समय फांसी देना आम बात हुआ करता था अंग्रेजों के लिए। अच्छा, अंग्रेज लागत जल्दी से फांसी क्यों दे देते थे, इसलिए दे देते थे जिससे क्रांतिकारी गतिविधियाँ रुक जाए। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि अगर आप फांसी देंगे तो ये एक समय बाद यही माहौल जो है वो उग्रता में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अच्छा, जब इसकी स्थापना हुई थी, इस संस्था का स्थापना हुई थी दोस्तों, तब इसका नाम क्या था? प्रारंभ में इस संस्था का नाम था मित्र मेला। क्या नाम था दोस्तों? मित्र मेला, जो बाद में किसमें बदल जाती है? अभिनव भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये रहा विनायक दामोदर सावरकर से। ठीक है, आपसे बस यही पूछेगा कि विनायक दामोदर सावरकर ने कौन से संगठन की स्थापना की, कब स्थापना की, उसका पहले नाम क्या था? तो उसका पहले नाम क्या था? मित्र मेला। क्या नाम था दोस्तों? मित्र मेला। दोस्तों आगे कड़ी में हम लोग बात करते हैं। और तीन भाई थे। सोचिए कि क्रांतिकारियों में तीन भाई लगे हैं और कोई अपने जान को गंवाने पर डर, मतलब जान जाने से डर ही नहीं रहा है। ठीक है, इनका नाम था, इनको बोला जाए चापेकर बंधु। क्या बोला जाए दोस्तों? चापेकर बंधु। ठीक है, चापेकर बंधु। तो इसमें 3 लोग थे। ठीक है, हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं भी आपसे जिक्र करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम था दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरिकृष्ण चापेकर। चाहे बालकृष्ण हरि चापेकर बोलिए, दामोदर हरि चापेकर बोलिए, वासुदेव हरि चापेकर बोलिए। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? चापेकर बंधु। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्लेग अधिकारी थे। ठीक है, उनका नाम था रैंड और एयर्स्ट। तो उनकी हत्या कर दिया। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा था कि चापेकर बंधुओं ने किस अधिकारी की हत्या की थी? तो उनका नाम क्या था? रैंड एंड एयर्स्ट। ठीक है, क्या हो गया कि जब वहाँ पर प्लेग फैल गया, पहले प्लेग तो जो हुआ करता, जो चूहे से फैलता है दोस्तों, वो लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, वो महामारी थी। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि ये लोग जो हुआ करते थे, अंग्रेज लोग, ठीक है, ये बोनस वगैरह जो है काट दिया करते थे या मुआवजा राशि दिया नहीं करते थे। तो इससे वहाँ जनता बहुत परेशान हो जाती थी और मरने लगती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चापेकर बंधु जो दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव हैं, इन्होंने मिल करके ये अधिकारियों को मार दिया। इसलिए मार दिया क्योंकि ये लोग थोड़ा सा लापरवाही कर रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि चापेकर बंधुओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, या काठ और सुदामा हरि चापेकर, ऐसे करके 4 लोगों का नाम दे देगा। तो उसमें से आपको पहचाना है कौन सा नहीं था। तो दोस्तों एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक को जरूर आप पढ़ें। ठीक है, उनके साथ विनायक दामोदर सावरकर पढ़िए और चापेकर बंधु पढ़े। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, आगे की कड़ी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।